नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के संस्कृत व्याकरण, जो कि हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे। लंग लकार और लंग लकार का परिभाषा, उसके साथ उसकी पहचाने का ट्रिक, उसके बाद कह सकते हैं उसका सूत्र लिखाए थे दोस्तों। आज उसी सूत्र पे धातु रूप बैठाते हुए, परिवर्तित रूप बैठाते हुए आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से इस सूत्र पे धातु को बैठाया जाता है और किस तरह से उच्चारण प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधे बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, लिखते हैं लंग लकार का सूत्र। लंग लकार इसका जो है कह सकते हैं कि भूतकाल होता है ना। इसका सूत्र लिखेंगे, पुरुष लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे, द्विवचन लिखेंगे और बहुवचन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे प्रथम पुरुष में। शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों, आप भी देख लीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? तो होता है त ताम अन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? अन्न, त ताम अन्न। उसके बाद होता है अह तम त होता है, अहतम तो पूरा तो हो जाएगा। उसके बाद होता है उत्तम पुरुष एक वचन में आम होता है, आव आम होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम किसी प्रकार के धातु हम लिख सकते हैं। कोई भी धातु लेंगे, जैसे हम लेंगे पाठती लेंगे। धातु में क्या लेंगे दोस्तों? पाठती लेंगे और इसका परिवर्तित रूप होता है पाठती। धातु रूप हम लेंगे पठ। ठीक है दोस्तों, इसका परिवर्तित रूप होता है पठती, है ना। कहिएगा दोस्तों कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो पढ़ना होता है दोस्तों। क्या होता है? पढ़ना। कहिएगा दोस्तों यहाँ पे पठती, पहले से पठती लगा हुआ है तो लट लकार का हो गया। नहीं दोस्तों, इसमें परिवर्तित रूप में दिया गया है लट लकार का ही सूत्र, मतलब कह सकते हैं लट लकार का एक वचन में ही दे दिया गया है। लेकिन आपको सिर्फ जो है पाठ को ही देखना है। किसको देखना है? पाठ को ही देखना है। और एक बात और है दोस्तों कि लंग लकार को सूत्र पे बैठाने के लिए आपको सबसे पहले अ लगाना है। धातु से भी पहले क्या लगाना है? अ लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? धातु से पहले भी अ लगाना है। जैसे हम यहाँ पाठ लेंगे तो पाठ से पहले क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे और ये अ लगा के उसके बाद क्या करेंगे? पठ लगा देंगे। क्या हो गया दोस्तों? अ पठ। उसके बाद सूत्र में बैठा देंगे तो सभी को इसी तरह से सभी जगह जो है सभी जगह इसी तरह बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, अ पठ, अ पठत। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ भी लिखेंगे अपठ, अपठताम, है ना। उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे अपठ, है ना। ये ओ हटा देंगे, ठम जो है ओ पहले से है, इसीलिए वो हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओ हटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? अपठन। यहाँ पे भी ओ हटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदी रहेगा अह, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट वही लिखेंगे अपठः, अपठः, अपठतम, अपठतम। ठीक है दोस्तों, अपठतम, अपठतो, अपठ तो, है ना। उसके बाद ये भी ओ हट जाएगा दोस्तों, है ना। तो हो जाएगा अ पठम, अपठम। यहाँ पे आ की मात्रा, इसलिए आ की मात्रा रहेगा, है ना। आ हट के आ की मात्रा रहेगा यहाँ पे भी, है ना। लिखेंगे अपठ ठाम, अपठाम, अपठाव, है ना। इस तरह के कह सकते हैं कि सूत्र का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं एक और आप लोगों को बीच देख लेते हैं। हंस पे हंस धातु हो गया और हंस धातु का परिवर्तित रूप हस्ती होता है, हस्ती। ठीक है दोस्तों, और इसका क्या कह सकते हैं? हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है हंसना। क्या होता है दोस्तों? हंसना। इसी तरह से बहुत सारा होता है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं, बना सकते हैं इसी तरह से। यदि यहाँ पे हंसना है, यहाँ पे हंस है ना, ठीक हो रहने देंगे दोस्तों, हंस को ही रखेंगे। क्या रखेंगे? हंस। अब ये धातु है, धातु से पहले क्या करेंगे? अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। अब अ लगा है तो इसमें क्या करेंगे? सूत्र बैठा देंगे। क्या हो जाएगा? अहसत, अहस्ताम, अहसन। उसके बाद मध्यम पुरुष बनाएंगे अहसह, अहस्तम, अहस्त। उसके बाद उत्तम पुरुष बनाएंगे तो अहसम, अहसा, अहसाम, है ना। क्या हो जाएगा? अहसाम। ठीक है दोस्तों,
एक बार आप लोगों के बीच उच्चारण करके फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, सुना देता हूँ, उच्चारण करके आपको फिर से सुना देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लंग लकार भूतकाल का सूत्र बोला, ठीक है दोस्तों। तो भूतकाल हो गया, उसके बाद बोलेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद है प्रथम पुरुष पढ़ेंगे, अपठन, अपठताम, अपठन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों प्रथम पुरुष में? अपठन, अपठताम, अपठन। उसके बाद आएंगे दोस्तों मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठतो। क्या बोलेंगे? अपठतो। उसके बाद आएंगे दोस्तों उत्तम पुरुष में अपठम, अपठव, अपठम। या डायरेक्ट यदि सूत्र आपको समझना है तो पढ़ना है, आपको सूत्र पढ़ना होगा तो त, ताम, अन। प्रथम पुरुष पढ़ेंगे त, ताम, अन। मध्यम पुरुष पढ़ेंगे अ, तम, तो, अह, तम, तो। उसके बाद पढ़ेंगे उत्तम पुरुष में एक वचन में अम, आब, अम, आब, आम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। घड़ा जिग्र, घड़ा हो गया धातु आपका, घड़ा हो गया धातु, जिग्र हो गया परिवर्तित रूप, और इसका होता है हिंदी अर्थ सूंघना। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो है कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका उच्चारण इस तरह से होगा और इसका जो है लिखने का स्टाइल इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते रहिए दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद चलेंगे दोस्तों लिट लकार पे। लिट लकार, लिट लकार का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? भविष्य काल होता है। क्या होता है दोस्तों? भविष्य काल। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस लकार से आने वाले समय में, आने वाले समय में काम होने का बोध हो। ठीक है दोस्तों, जिस लकार से आने वाले समय में काम होने का बोध हो उसे हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कह सकते हैं लीट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लीट लकार कहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखेंगे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, वह लिखेगा, या तुम लिखोगे, तुम लिखोगे। ठीक है दोस्तों, या आप लोग लिखिएगा नोट में, जिस हिंदी क्रिया, जिस हिंदी क्रिया, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो, लगा हो उसे हम लीट लकार समझेंगे। लीट, लीट लकार समझेंगे या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो आप लोग देखिएगा जो भी सेंटेंस होगा या जो भी वाक्य होगा हिंदी वाक्य, उस हिंदी वाक्य के अंत में आप देखिएगा गा लगा रहेगा या गी लगा रहेगा या गे रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है लीट लकार का है। किसका है दोस्तों? लीट लकार का है। समझ गए दोस्तों? तो चलते हैं इसी पे आप लोग बैठाते हैं, देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद यही जो है लंगी लकार पे जो है लट लकार, लीट लकार लिखकर, उसके बाद लीट लकार पर लिखकर इसी पे जो है सूत्र आपको ऊपर ही लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको रिमूव करेंगे, है ना, यहाँ पे मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या? लीट लकार लिखेंगे। लीट लकार क्या लिखेंगे दोस्तों? लीट लकार। और यहाँ जो है यहाँ क्या हो जाएगा? भूतकाल की जगह पे भविष्य काल हो जाएगा दोस्तों।
क्या हो जाएगा दोस्तों, भविष्य काल हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा भविष्य काल का। अब यहाँ जो है इसको हटाते हैं, जो है नया वर्जन नहीं कर सकते, नया लिखेंगे लीट लगा के लिखेंगे, है ना दोस्तों, लीट लगा के लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका सूत्र क्या होगा, पहले सूत्र बैठाते हैं, उसके बाद आपको धातु रूप सिखाते हैं किस तरह से इस पे भी अमल होता है, या इस पे किस तरह से बैठाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लीट लगा का भविष्य काल का सूत्र होता है सेयति, सेयति, सेयतः, सेयन्ति, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा सेयसि, सेयसि, सेयथः, सेयथो, ठीक है दोस्तों। ये कह सकते हैं मूर्धन्य स है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मूर्धन्य स है, तो देख लीजिएगा बढ़िया से, मूर्धन्य स है, ठीक है। तो उसके बाद उत्तम पुरुष में आएंगे श्यामी, श्यामी, श्यावः, श्यामः, ठीक है दोस्तों। इस तरह का सूत्र होता है। एक बार पुनः जो आप लोगों के बीच जो है उच्चारण करके बता देता हूं। कारण लीट लकार भविष्य काल, लीट लकार भविष्य काल, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सेयति, सेयतः, सेयन्ति, मध्यम पुरुष सेयसि, सेयथः, सेयथः, उत्तम पुरुष श्यामी, श्यावः, श्याम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये जो है सूत्र निर्माण होती है, ठीक है दोस्तों। और ये सूत्र जो है यदि आप याद कर लेते हैं, जो भी बताएं आपको, लट लकार, अभी तक भी लट लकार बता चुके हैं दोस्तों, लंग लकार बता चुके हैं, और ये जो है आपका अभी जो चल रहा है लीट लकार चल रहा है। यदि इसको अच्छी तरह से आप पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत जो है 30 से 40% कवर कर चुके हैं दोस्तों, 30 से 40% कवर कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो लगे रहिए, देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे जो है किस तरह से हम धातु बैठाएंगे। आप लोगों को मालूम है धातु, यदि आप लोग हमारे वीडियो को, पहला वीडियो को नहीं देखे हैं धातु रूप, तो धातु रूप देख लीजिएगा, उससे याद कर लीजिएगा धातु कौन कौन होते हैं, धातु किसे कहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए और ये सूत्र पे बैठाते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। यदि हम इस पे हम लगाएंगे गम धातु या लट लकार धातु या घड़ा जिंग जो भी है, जो भी धातु लगाएंगे, तो सेटअप किसे करेंगे उस तरह से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम लिखे थे धातु में, ठीक है दोस्तों, गम, उसके बाद इसका परिवर्तित रूप लिखे थे, परिवर्तित रूप गच लिखे थे, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, जाना होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, जाना होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो धातु क्या हो गया, गम हो गया, परिवर्तित रूप हो गया, परिवर्तित रूप हो गया, गच हो गया, क्या हो गया दोस्तों, गच हो गया। और हिंदी अर्थ क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया जाना, है ना। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यदि लीट लकार रहेगा दोस्तों, लीट लकार रहेगा, लीट लकार में हम धातु को ही पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, धातु को, जो भी धातु दिया गया है उसी को पकड़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि एक बात और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट में लिख लीजिएगा कि यदि अकरांत है, अकरांत है, ठीक है दोस्तों, अकरांत है तो हम क्या करेंगे, अकरांत में, जैसे ये अकरांत है, गम क्या है, अकरांत है ना, अकरांत वाले में क्या करेंगे, गम है यानी गम में क्या है, म छिपा है, म छिपा है, ठीक है, तो अकरांत हो गया। तो हम क्या करेंगे, हर्षई जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हर्षई जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका गमी। क्या हो जाएगा दोस्तों, गमी। यदि आकारांत है, आकारांत है, यदि आकारांत है, आकारांत में कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम लिखाते हैं आप लोगों को पा, पीब, पीना लिखाते हैं दोस्तों, पा धातु हो गया तो धातु को पकड़ेंगे, पी हो गया परिवर्तित रूप, है ना, इसको छोड़ देना है ना। चार वो लकार बताएंगे आप लोगों को दोस्तों, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो इसमें आपको जो है कह सकते हैं परिवर्तित रूप को पकड़ना, ठीक है दोस्तों। और लीट लकार में आपको जो है धातु को पकड़ना है। धातु में भी वो कौन सा, तो वो अकारांत जो होगा, जो जिसके लास्ट में अ छिपा हो, अकारांत होगा, उसमें क्या करना है, हर्षई जोड़ देना है। उसमें क्या कर देना है, हर्षई जोड़ देना। और जो आकारांत रहेगा, जैसे हो गया पा हो गया, आस्था हो गया, है ना, इस तरह के जितने भी आएगा उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सूत्र बैठा देंगे, सूत्र बैठा देंगे। जैसे पा है, यहाँ पे पा लिख देंगे, पा, ठीक है दोस्तों। पास्यति यहाँ पे लिख देंगे पा, पास्यतः, पा, पास्यन्ति, पा, पास्यसि,
पाश्यथ, यहाँ पे भी लिख देंगे पाश्यथ, है ना, यहाँ पे भी लिखेंगे पाश्यामी, पाश्यावः, पाश्यामः। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं, सूत्र पर बैठ जाता है। यदि आकारांत है तो, यदि वो आकारांत है तो पहले आपको हर्षई लगाना होगा, हर्षई लगा के इसको हर्षई से बदलिएगा। जैसे यहाँ हो गया गम, गम जो हर्षई बराबर गमी हो गया, तो यहाँ लगाएंगे इसको, थोड़ा देख लीजिए, है ना। यदि पा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सभी पा को एक बार हटा देते हैं, देख लीजिए दोस्तों। हट गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमारा जो है आकारांत वाला जो है गम जो था, गम को हर्षई बना दिए हैं, है ना, गम को हर्षई जोड़ दिए हैं, क्या हो गया, गमी हो गया। तो हर जगह जो है लगा देंगे वो, है ना, गमी। क्या लगाएंगे दोस्तों, गमी, गमी, है ना। देखिए किस तरह से बनता है ये गमी। गमी। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया आपका सूत्र तैयार है, और कह सकते धातु पर भी बैठ कर तैयार हो गया, बैठ गया दोस्तों। ठीक है, धातु रूप पर भी बैठ गया, कौन, तो गम धातु, है ना, गम धातु भी बैठ गया इस पे। इसका उच्चारण करेंगे, लीट लकार भविष्य काल, यानी गम का जाना, लीट लकार भविष्य काल, पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। पुरुष एक वचन में लिखेंगे दोस्तों, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथो। उत्तम पुरुष में लिखेंगे गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। उत्तम पुरुष में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके वजह से आपका दोस्त यार का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।